हेमंत बिस्व शर्मा असम में आगे चल रहे हैं। जलुकबारी सीट से हेमंत बिस्व शर्मा आगे चल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा या सर्बानंद सोनोवाल, ये एक यक्ष प्रश्न रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने। अगर वो वाकई ट्रेंड्स के हिसाब से जो दिखाई दे रहा है, अब 3-4 सीटें ही ट्रेंड्स में वो पीछे चल रहे थे, अगर वो निकाल कर हाफवे मार्क को क्रॉस कर जाते हैं और यही नतीजा हो जाता है, और यही एग्जिट पोल ने भी अनुमान लगाया है, तो ऐसा अगर होता है तो फिर उसके सामने यक्ष प्रश्न ये रहेगा कि क्या सर्बानंद सोनोवाल ही फिर से या हेमंत बिस्व शर्मा को इस बार मौका। लेकिन मैं इसको लेकर अब गौतम लाहरीदा के पास वेस्ट बंगाल को लेकर एक बार फिर से जाना चाह रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में ये इस पर सबकी निगाहें कि असल में ये चुनाव तो 5 राज्यों पर हो रहे थे, लेकिन सबकी जुबान पर नंदीग्राम रहा है गौतम दा, और वहाँ से ममता बनर्जी का पीछे चलना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो ये 175 दिखाई दे रहा है, वो वही साहस जो उन्होंने दिखाया था नंदीग्राम में जाकर लड़ने का, उसी की बदौलत ये 175 है, लेकिन एक कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हो सकता है वो खुद यहां से हार जाएं। क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? नहीं, बिल्कुल दिनेश जी, अभी तक जो उलझन है शायद चौथा राउंड तक हो चुका है, जिसमें शुभेंदु का लीड अभी बरकरार है और अभी भी 13 राउंड बाकी है। ये कहा जाता है कि नंदीग्राम में 2 ब्लॉक होता है, एक नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 में शुभेंदु का पकड़ बहुत ज्यादा है, उसमें उसको लीड मिल रहा है। अभी देखना है, मुझे खबर तो नहीं है नंदीग्राम 2 का ईवीएम खुला कि नहीं खुला, तो ये इसके बाद ही इसका पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे शुभेंदु ने जो टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है, इसके लिए उसको तो श्रेय जाता ही है। और खास तौर पे मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी सारे अपना जो दांव वो लगा दिया था बंगाल के बजाय, लगता है कि नंदीग्राम, क्योंकि कामयाबी शायद नंदीग्राम में अगर मिलते हैं तो कम से कम बीजेपी को एक तो, अब जैसे कहते हैं कंसोलेशन प्राइज, वो भी एक मिल सकता है। लेकिन बंगाल में जो उलझन अभी तक है, मैं थोड़ी ब्रेक के दौरान मैं लोकल चैनल भी वॉच कर रहा हूँ, उसमें बहुत आगे दिखा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा लेट, इलेक्शन कमीशन का साइट में थोड़ा लेट आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का साइट से ही पता चल रहा है कि ममता टीएमसी का वोट शेयर बढ़ा है, वो लोकसभा से भी बढ़ गया है, 49% तक अभी तक दिखाई दे रहा है, और बीजेपी का वोट शेयर 36% में आ गया है। बीजेपी लोकसभा में जो मिला था 40%, उससे कम मिल रहा है। तृणमूल को बढ़ाती है वोट प्रतिशत में, अभी तक अगर ये ट्रेंड रहता है, ये चुनाव आयोग का साइट में है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा कामयाबी है, और अगला शायद मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी फेल है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कामयाब। लेकिन अगर ये वोट शेयर बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं वोट शेयर बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी 98 पर दिखाई दे रही है, मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां जीत का मार्जिन कम होगा। लेकिन और ये भी कि अब 100 से नीचे आ गए, 100 से नीचे। बढ़त जो पहले 100 से ऊपर बनी हुई थी, बल्कि 125 तक पहुंच गए थे, वो अब घटते घटते 100 के नीचे आ गए। तो क्या ये प्रशांत किशोर वाली तर्ज पर कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।